अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं आज बात करूंगा जो थोड़ा सा ये वाक़या हुआ है सिंध पुलिस का। और इससे पहले कि मैं उस पर बात करूं, मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान आर्मी का और पाकिस्तानी कौम का किस तरह का रिश्ता है आपस में। तो ये रिश्ता बड़ा ज़बरदस्त है और इसकी खूबसूरती ये है कि जब पाकिस्तानी कौम पे कोई मुश्किल वक्त आता है, कोई चैलेंज आता है, कोई डिफ़िकल्टी आती है, तो पाकिस्तानी आर्मी जो है वो पाकिस्तानी कौम के सामने खड़ी होती है। इसी तरह जब पाकिस्तान आर्मी के मतलब कोई मुश्किल वक्त आता है तो पाकिस्तानी कौम जो है ये सीसा पलाई हुई दीवार की तरह पाकिस्तान आर्मी के सामने खड़ी होती है। तो इस शुरुआत के साथ मैं थोड़ा सा खाका आपके सामने रखना चाहता हूँ सिंध पुलिस का ज़ाती तजर्बे की रोशनी में। इट वाज़ बैक इन 2015-16 के ताबानियों की एक शुगर मिल थी सिंध के अंदर। तो उनके जो शुगर मिल के जो वेयर हाउसेज़ थे उसमें हमारी खाद थी और एंग्रो की खाद थी, वहाँ पे फौजी फर्टिलाइज़र्स की और एंग्रो की खासी बड़ी खाद थी। तो हमें एक दिन पता चला जी उस मिल के ऊपर जो है कब्ज़ा हो गया है, जरदारी ने वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया, उमनी ग्रुप ने रादर। मैं यहाँ से स्ट्रेट अवे अगले दिन कराची चला गया और जस्टिस सलाउद्दीन साहब की अदालत थी, मैं उसमें पेश हुआ और उनका जो वकील था उमनी ग्रुप का, तो मैंने कहा जी जज साहब ये एक बहुत बड़ा माफिया जो आपके सामने खड़ा है। मैं कहा ऑल्दो मेरे इस केस से फ़िलहाल कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन मेरा रिलेशनशिप ये है कि मेरी टेनेंसी रिलेशनशिप है मिस्टर ताबानी के साथ। उनके वेयर हाउस में मेरी जो है वो खाद पड़ी हुई है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन हैं। मैं कहा जी मेरा नाम कर्नल शिराज़ है, मैं फौजी फर्टिलाइज़र्स का हेड ऑफ लीगल डिपार्टमेंट हूँ। तो उसके ऊपर जज साहब को जब मैंने अप्राइज़ किया, मैंने कहा जी कल शाम को हमारे सूबेदार साहब ने हमें कॉल किया और उन्होंने बताया जो वहाँ पे ड्यूटी पे थे, हमारे गार्ड थे वहाँ पे कुछ लोग। तो उन्होंने कहा जी कि वहाँ पे इस वक्त जरदारी का कब्ज़ा हो चुका है उस फ्लोर मिल के ऊपर। पुलिस वाले 200 से 300 पुलिस वाले थे, वो उसमें आए गाड़ियों के अंदर। उन्होंने आके उस फ्लोर मिल के गेट्स जो है वो तोड़े। तोड़ने के बाद अंदर जो उनकी टाउनशिप थी जहाँ पे उनकी फैमिलीज़ रहती थी, वहाँ पे लोगों को उठाया और 20-20, 25-25 किलोमीटर जाके दूर फेंका है और उस टाउनशिप के ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया है और फ्लोर उस शुगर मिल के ऊपर भी। और उससे जो थी हमारी बिज़नेस मूवमेंट वो स्टॉप हो गई। जब ये चीज़ें मैंने जज साहब को बताई तो आप यकीन करें कि आई रियली सल्यूट दैट जज साहब। मतलब उनकी आंखें मैंने फिरती हुई देखी और उनने फ़ौरन ऑर्डर किया कि टंडो मोहम्मद ख़ान में जो डीआईजी है वो इमीडिएटली जो है विज़िट करे। रादर उन्होंने कहा सॉरी, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है उन्होंने कहा आप जाके विज़िट करें, देखें क्या ग्राउंड सिचुएशन है। अगले हफ्ते हम गए तो उन्होंने कहा जी ग्राउंड सिचुएशन ये है कि मैं वहाँ पे गया था, उस शुगर मिल के अंदर मुझे नहीं जाने दिया गया। ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कह रहा है। उन्होंने कहा जी क्या वजह थी। उन्होंने कहा जब मैंने बंदों से पूछा आप कौन है, उन्होंने कहा जी हम जरदारी के कमांडोज़ हैं, तो आप अंदर नहीं जा सकते। आप मैंने पूछा कोई शनाख्त, ना कोई शनाख्त नहीं है। तो ये सारी कहानी और उससे फिर हमने वो कब्ज़ा जरदारी साहब का उस शुगर मिल के ऊपर छिड़वाया। दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड। बात यह है कि जो पुलिस है ना सिंध की, ये बेसिकली ये स्टेट को सर्विस नहीं दे रही। ये इनकी ज़ाती समझे कि जिस तरह एक मलकियत होती है, कोई जिस तरह एक ज़ाती कोई रखेल होती है, किसी चीज़ की ज़ाती प्रॉपर्टी होती है, तो ये जरदारी वगैरह की और ये जो पीपल्स पार्टी है ये उनके ज़ाती मुलाजमीन है। और इनको शर्म करनी चाहिए कि ये इतने मतलब मुकाबले के इम्तहानात इतनी ज़िंदगी में मेहनत करके जाते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन इंटेग्रिटी इनके अंदर नहीं है। आई एम सॉरी टू से सिंध पुलिस, मैं आपको ज़ाती ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं अभी बयान कर रहा हूँ कि आपके अंदर इंटेग्रिटी का बहुत फुकदान है। और जो आपने हरकत की है इससे पूरी दुनिया को और पूरी कौम को ये मैसेज गया है कि जो सिंध पुलिस है ये पोलिटिसाइज़ हो चुकी है, रादर ये पोलिटिसाइज्ड है। तो सिंध के लोगों के भी इसके ऊपर जो है ना थोड़े से आँख कान जो है वो आप लोगों के खुलने चाहिए कि आपके ऊपर जो लोग ये मुसल्लत हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने ज़ाती इंटरेस्ट पे चलते हैं, अपनी चोरी चकारी को फंसाने के, उसको छुपाने के चक्कर में, उससे जान छुड़ाने के चक्कर में इनके दिल में आपका कोई दुख दर्द नहीं है। जिस तरह के ये डे लाइट रॉबरीज़, बिल्कुल दिन दिहाड़े ये डाके मारते हैं और ये पुलिस और ब्यूरोक्रेसी इनका साथ देती है। अगर ब्यूरोक्रेसी और पुलिस इनका साथ ना दे तो मैं देखता हूँ कि किसकी ज़रूरत हो पॉलिटिशियन की कोई इस तरह की हरकत करे। जिस तरह वो आईजी साहब ने कहा कि बाकी लोगों ने कहा जी हम रिज़ाइन करते हैं, तो अगर किसी एक पे कोई पॉलिटिकल प्रेशर आता है तो अगर ये पुलिस सारे रिज़ाइन करना शुरू कर दें तो कौन पॉलिटिशियन किसकी ज़रूरत होगी जो इनसे काम लेगा या इस तरह का गलत काम लेगा या बात करेगा। लेकिन नहीं, ये सारे ग्रुप्स आपसे मिल के खाते हैं, इनके इंटरेस्ट जो हैं वो इस तरीके से इंटरेस्ट हैं इनके, ठीक है। तो ये आपस में मिलजुल के खाते हैं, लूटते हैं इस कौम को, अपने इंटरेस्ट इनके कॉमन है और बाकी कोई बात नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक है आर्मी चीफ़ का, कहते हैं जी उन्होंने कॉल की, कुछ कहते हैं लोग कि नहीं करनी चाहिए थी कॉल। बात यह है कि इस लेवल के ऊपर अना कोई नहीं होती। जो आर्मी चीफ़ की उम्र है या उनका जो मनसब है
उसके ऊपर असूल पे बंदा चलता है, ठीक है। वो असूलों पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं आर्मी चीफ, अना पे नहीं गुजार रहे। उन्होंने अगर कॉल किया तो बिल्कुल दुरुस्त किया है, उन्होंने सिचुएशन को फॉर द टाइम बिंग डिफ्यूज़ किया है। और इंक्वायरी के बाद अगर ये पता चला कि जिस तरह का प्रोपेगेंडा ये इन्होंने किया है, वो एक मछली कहते हैं ना सारे तालाब को गंदा करती है, तो ये नवाज़ शरीफ एंड कंपनी इनकी तरफ से सारी ये चीज़ आई और ये लोग सारे बीच में ट्रैप हुए। लेकिन ये एक दूसरे को ट्रैप कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ भी गेम कर रहे हैं। ये जो पीपल्स पार्टी है और नवाज़ लीग है, और नवाज़ लीग के अंदर भी गेम्स हो रही हैं, ठीक है जी। तो इसमें वी आर नॉट वरीड अबाउट दिस। पाकिस्तान आर्मी की जो कॉम्पिटेंस है, जो डीलिंग है, वो बड़ी फेयर है। वो सबको पता है कि जो कुछ इन्होंने किया है मज़ार कायद के ऊपर, दैट वाज नॉट लीगली इन ऑर्डर। ये एक डिसरिस्पेक्ट इन लोगों ने शो किया, जिसके अगेंस्ट एक रिएक्शन है। और पाकिस्तान आर्मी के पीछे पूरी पाकिस्तानी कौम, बखुदा मैं आपको बताऊं, वो खड़ी हो गई है। मैंने कुछ देखा है सोशल मीडिया के ऊपर, मैंने ख़ुद भी थोड़ी बहुत उसके ऊपर कोई ब्लॉग्स किए, मैंने लिख के भेजा, तो लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था। तो बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी नोज़ इट्स जॉब, और दुनिया सारी को पता है। और पेंटागन की मैं बात ये कर रहा था कि वहाँ पे एक रिसेंटली स्टडी गई है कि जो हम ये कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के साथ वहाँ के अवाम को लड़ाने की, उनने कहा जी एक फ्यूटाइल एफर्ट है, इसके ऊपर आप 5th जनरेशन वॉरफेयर जितनी मर्ज़ी कर लें, बट अल्टीमेटली जो पाकिस्तानी कौम है वो पाकिस्तान आर्मी का साथ देगी। ये पेंटागन की रीडिंग थी, ये लास्ट वीक जो है ना उनको वो लिख के उन्होंने भेजा है। तो इस पर मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।